हेलो दोस्तों, आज मेरा 48वां दिन है। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप अपने जीवन में काम कर रहे हैं या करते रहेंगे तो करेंगे ही, लेकिन एक बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, सफलता का एक मोटिवेशन नहीं है कि आप सोच रहे हैं हो जाएगा, नहीं होगा। उस चीज़ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, जज्बे के साथ सलाम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ताकत को आजमाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप सोचते हैं जैसे कोई आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो कई चीज़ें दिक्कत होती हैं, कई लोग दिखते हैं, मुझे थोड़ा इरिटेट होता है और ये परेशानियाँ आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि आप पहली बार जब किसी काम को करते हैं उसमें इरिटेशन होती है और रेगुलर नहीं हो पाते हैं आप, लेकिन आप लगातार लगेंगे तो आपको एक जीवन की सच्चाई मिलेगी। क्योंकि जो भी आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ का, वो एक दिन आपको बहुत अच्छी लगने लगती है। जैसे मैं बताऊं आपको कि इरिटेशन होती है, जैसे हमको क्या होता है, हम किसी से बहुत ज़्यादा खास जुड़ जाते हैं, उससे ना तो हमें कभी किसी चीज़ का सुख मिलता है, ना तो कभी किसी चीज़ का उसका एहसास होता है। और जब कभी वो छोड़ता है हमें तो हमें दुख बड़ी जल्दी हो जाता है। जब हमको किसी चीज़ से सुख नहीं मिला तो दुख भी क्यों था, क्योंकि हम सुख को इतना सस्ता नहीं मानते। जब मिलता है तो हम कहते हैं ठीक है, ये तो प्राइवेसी है, ये तो किसी का वो है, मिल ही जाएगा। लेकिन नहीं, गलत बात है। आप जब दस्तक देता है दरबार में सुख, उसको स्वीकार कीजिए। और जब आपको दुख देता है उसको आप तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई भी कुछ भी अगर हल्का सी डीमोटिवेट कर दे या मोटिवेट कर दे, आपको तुरंत दिक्कत होने लगती है। तो बातें यही हैं कि आप जब तक अपने आप को सोचेंगे कि हमको कोई देखे, हमारा कोई निष्कर्षण निकाले, तब तक आप हमेशा परेशान रहेंगे। और जिस दिन आपको ये लगने लगे कि नहीं, हम इतना ही हैं, इतना लोग समझ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं, तो आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मंजिल यही है कि आप हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचिए, इसके बारे में आपको सफलता दिलाएगी। 20 लोग बोलेंगे, 40 लोग बोलेंगे, कोई मतलब नहीं, फ़र्क पड़ता। बस आप खुश होनी चाहिए। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लोग ये सोचते हैं कि हमें इस बात का दाना रहा कि हमें लोग क्या कहेंगे। अब एक दिन चद्दर में लपेट कर दफना दिए जाओगे और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके बाद में सोचूंगा कि जब अंतिम घड़ी आती है तो कोई किसी का नहीं होता। तो यही कंडीशन है, हर घड़ी अपने हिसाब से जीजिए। इसीलिए बुद्ध बड़े हमारे बुद्ध का जीवन बड़ा वास्तविक लगता है, कि वो कभी नहीं बोलते कि परमात्मा वास्तविक तौर पे है, क्योंकि उनका मानना ही यही है कि परमात्मा नहीं है। ये नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन वो कहते हैं समझो किस तरीके से क्या है क्या नहीं है। तो इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि आपको चीज़ों को इतना रखना ही नहीं है कि आप बहुत देर तक रख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का ब्लॉग देखने के लिए। ओके।